completing your class 12, do you want to do a UG degree? Well, to get admission in India's major universities, major academic courses like BSc, BCom, BA, you need to give an entrance test by the name of CUET, that is Common Universities Entrance Test. And via CUET, you can target 250 plus central, state, private and deemed universities of India, including some top universities like Delhi University, JNU, BHU, etc. And क्योंकि ये एक एंट्रेंस टेस्ट इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बना है, तो इसमें कंपटीशन तो होना ही है. In 2023 alone, 14 lakh students registered for this exam, and in 2024 this number is going to increase only. Since there is high competition, we require some good preparation. अब कई सारी approaches हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, like you can take a coaching or go for a crash course. लेकिन today in this video we are going to discuss the self preparation strategy to crack CUET 2024 and to score 90% in it. Hi everyone, this is Ayushi. I've done my bachelor's and master's degree from Delhi University in mathematics, and currently I'm working as a statistical programmer. So I hope that you really like this video, and please do hit the like and we'll start. चलो let's see मेरी strategy क्या है 6 से 7 months में कैसे हम तैयारी कर सकते हैं. This is divided into few steps, like firstly understanding the exam, then analyzing the question paper, then making a strategy and finally executing that strategy. हमारा CUET में एक पेपर होगा जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, जिसके अंदर मल्टीपल टेस्ट्स होंगे. अब फर्स्ट सेक्शन होगा लैंग्वेज का, जिसके अंदर 33 लैंग्वेजेस में से आपको चूज करना होगा. सेकंड सेक्शन डोमेन का, जिसमें से 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आपको चूज करने होंगे कुछ सब्जेक्ट्स. एंड थर्ड सेक्शन होगा जनरल टेस्ट. सो एक बार आपने डिटरमाइन कर लिया कि आपको कौन से टेस्ट देने हैं, उसके बाद ये 5 स्टेप की स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो. स्टेप 1 इज टू डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. 2022 और 2023 के 2 पेपर्स हैं बस, मतलब 2 साल के जितने भी टेस्ट्स हैं वो सब डाउनलोड करके हम रख लेंगे. इसके बाद हर एक टेस्ट को टाइमर लगा के सॉल्व करना है, आंसर के साथ आंसर्स मैच करने हैं एंड खुद को ना मार्क्स दे देने हैं कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट में. इसमें ना 2 चीजें करनी है आपको. पहली चीज, कितने परसेंटेज मार्क्स आपके आए, इससे हमें पता चलेगा कि हम अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं. दूसरा, हमें पेपर को ब्रेक करना है. इसका मतलब क्या है, 2 कॉलम्स बनाएंगे. पहले कॉलम में हम लिखेंगे टॉपिक का नाम और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे कितने मार्क्स का आया उस पर्टिकुलर टॉपिक में से पूरे पेपर का सम करके. तो एक टॉपिक और उसमें से कितने मार्क्स का आया, दूसरा टॉपिक उसमें से कितने मार्क्स का आया, ये पूरी चीज हमारे पास आ जाएगी. इससे विल गेट टू नो द टॉपिक विद द हाईएस्ट मार्क्स एंड साथ में हमें डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस भी समझ आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स में से थोड़े इजी या ऊपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल अंदर से नहीं आ रहे. ये 2 चीजें पता चल गई, तो हम इन्हीं दोनों चीजों पे फोकस करेंगे, इन टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे. स्टेप 2 है कि जो भी आपके टेस्ट है उन सबका आपको सिलेबस डाउनलोड करना है CUET के ऑफिशियल वेबसाइट से और उसको प्रिंट आउट करके रख लेना है, सारे तीनों सेक्शंस का, हर टेस्ट का सिलेबस. अब हमें पता है कि CUET इतना कॉम्पिटिटिव है, तो कुछ बैकअप एंट्रेंसेस और कुछ बैकअप कॉलेजेस हमेशा हमारे पास होने ही चाहिए. वन शुड नो अबाउट द वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स, उनकी डेट्स, क्या कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न है, एक्सेट्रा. टेकिंग अ सीरीज ऑफ सेशंस ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. ये सीरीज है CUET 2024 पर एंड उसका 3rd सेशन में अभी लेने वाली हूँ ऑन द टॉपिक Top Entrance Exams After Class 12. This session is going to happen on 9th of November at 7 p.m. So you can just come join and get this entire information at one place. So if you're interested, I've placed the link to the session in the description box below. Step 3 is that we will prepare the domain section. इसके अंदर जो पूरा पढ़ाई का, स्टडी कॉन्सेप्ट्स का काम है, डोमेन से रिलेटेड, वो खत्म करेंगे. अब बोर्ड्स की तैयारी तो आप कर ही रहे हो एंड मेजरली ना जो सब्जेक्ट्स आप बोर्ड्स में देने वाले हो वही सब्जेक्ट्स आप CUET में भी दोगे. स्पेसिफिकली बताऊं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो यही केस है एंड बाकी के लिए भी मेजरली सेम रहेगा. तो अगर आपके ऐसे कॉमन सब्जेक्ट्स है, आप बोर्ड्स के लिए उसको लॉन्ग फॉर्मेट में या लॉन्ग आंसर के फॉर्म में तो पढ़ ही रहे हो पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट को, बस उसको शॉर्ट फॉर्मेट में आपको पढ़ना है फॉर CUET. इसके लिए हम उठाएंगे क्लास 12 की NCERT बुक्स. स्टेप 2 में जो हमने टॉपिक्स निकाले, एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड किस ऑर्डर में करेंगे वो कैसे पता चलेगा. स्टेप 1 से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या फिर जिन टॉपिक्स में से ऊपर से क्वेश्चंस आ रहे थे उस ऑर्डर में उन टॉपिक्स को हम करते चलेंगे. अब हमने टॉपिक को पढ़ना शुरू किया, कॉन्सेप्ट समझा, इसके बाद जो मेन पॉइंट्स है ना उसका आपको आइडिया लग गया होगा PYQ सॉल्व करके. उन पॉइंट्स को अलग से बस लिख के रख लेना. आई यूज्ड टू क्रिएट एन A4 साइज की शीट, जिसको हम चीट शीट भी कह सकते हैं. उस A4 साइज के पेपर पे बिल्कुल जो शॉर्ट चीजें हैं, जो मेन कीवर्ड्स है ना, पॉइंट्स है, उनको नोट करके रख लेंगे. ये एंड में ना हमें माइंड मैपिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि तो ट्रस्टेड है एकदम. और इससे हमारी डोमेन की कॉन्सेप्ट की तैयारी तो हो गई. अब आता है हमारा स्टेप 4, वो ये है कि डोमेन तो कर लिया, अब बाकी 2 सेक्शंस भी तो करेंगे ना. तो डोमेन के साथ साथ रोज,
अलॉन्ग विद द डोमेन सब्जेक्ट्स आपको अपनी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की भी पढ़ाई करनी है। लैंग्वेज सेक्शन में कोई पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, टेंसेस, वोकैबुलरी, ये सब कवर करना होगा। उसके लिए बस कोई क्वेश्चन बैंक उठा लो और उसको करते चलो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, चाहे सीबीटी के पेपर्स हो गए या फिर कैट के पेपर्स हो गए, इन सारे पेपर्स को उठाओ एंड बस करते चलो। एंड टेक्निक्स जो हैं, जो आपको काम आ रही है उनको सॉल्व करने के लिए ना, वो भी नोट करके रख लेना। अब जनरल टेस्ट के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं एंड उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें क्या करना है, उन छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना है। रोज का एक टॉपिक हमें कवर करना होगा डिफरेंट डोमेन्स का। कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, देन मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, जो भी आ रहा है रोज एक टॉपिक उठाओ, उसको सर्च करो यूट्यूब पे, उस टॉपिक को पढ़ लो। उसमें वो आपको इंपॉर्टेंट या शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे। एंड बस इसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड उन ट्रिक्स को बस याद रखना है। इस जनरल टेस्ट के हर टॉपिक की A4 साइज शीट जरूर से बना लेना। इसके बाद हमारी पढ़ाई खत्म होती है। अब टाइम आता है प्रैक्टिस का, विच इज गोइंग टू बी आवर फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप फॉर टुडे, विच इज प्रैक्टिस। इसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगी। फर्स्ट इज वी वांट एन रेफरेंस बुक जिसके अंदर प्रैक्टिस पेपर्स, MCQ क्वेश्चंस हो। मतलब रैंडमली या तो क्वेश्चन बैंक हो कि MCQ क्वेश्चंस है, नहीं तो कुछ प्रैक्टिस पेपर्स हो। इसमें हमें क्वेश्चंस की वैरायटी चाहिए। सेकंड चीज हमें चाहिए होगी एक ऐसी रेफरेंस बुक जिसके अंदर NTA के जो लेटेस्ट बेस्ड मॉक टेस्ट के पेपर्स होंगे अकॉर्डिंग टू 2024। थर्ड रिसोर्स होगा हमारा दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू अ टेस्ट सीरीज। उससे हमें ना एक्चुअल पता चलेगा कि एग्जाम का क्या फील होगा एंड जो लेटेस्ट पैटर्न होता है, फिर लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, उस केस में टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस हो जाती है, उसके लिए तो है ही। फोर्थ है कि हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने पहले डाउनलोड करे थे पेपर्स, उनको दोबारा से सॉल्व करना है। दैट्स इट, प्रैक्टिस खत्म। रोज या तो आप एक पेपर सॉल्व कर लो हर टेस्ट का, नहीं तो 20 क्वेश्चंस ईच प्रैक्टिस कर लो फॉर ईच टेस्ट हम टॉकिंग। अब सेल्फ प्रिपरेशन का मतलब है कि हम ये तैयारी खुद से करेंगे विदाउट सब्सक्राइबिंग टू एनी कोचिंग और समथिंग। ऑब्वियसली वी विल टेक हेल्प फ्रॉम रिसोर्सेज लाइक सम गाइडेंस वीडियोस या टेस्ट सीरीज ले ली, बुक्स ले ली, स्टडी मटेरियल ले लिया, लेकिन स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सब हमारा होगा। सीबीटी के लिए सेल्फ स्टडी स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम ना अभी है। इस टाइम पे अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वापस 6 से 7 महीने हैं सीबीटी एग्जाम होने में एंड आराम से इस टाइम में वी कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। बिल्कुल पॉसिबल है, इतने सारे स्टूडेंट्स ने पास्ट में ये करके दिखाया है। बस आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के साथ अभी सीबीटी की तैयारी को मैनेज करके चलना होगा, क्योंकि जब बोर्ड्स हो जाते हैं ना, सिर्फ 1 से 2 महीने बचते हैं, उस टाइम पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ नया नहीं सीखते हैं। यस गाइस, यही थी वो डिटेल्ड 5 स्टेप स्ट्रैटेजी टू क्रैक सीबीटी 2024 बाय प्रिपेयरिंग, लाइक खुद से सेल्फ स्टडी करके आराम से हो जाता है। आई होप दैट यू रियली लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर लगी हो तो प्लीज टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। You can just subscribe and yeah, I'll be posting more such videos. You can follow me on Instagram at this particular handle to get in touch with me and ask any of your questions and get some live updates. I'll see you in my next video. Till then, keep watching my other videos and bye bye.